करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक पैगाम चंद शेरों के जरिए आपसे कह करके हटता हूँ कि हिम्मत और हौसले के साथ रहिए। ये बात जो उड़ाई जाती है कि हम कमजोर हो गए, हम डर गए, हम खौफजदा हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐलान करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ और आपके दरमियान ये पैगाम छोड़ना चाहता हूँ कि इसी खाक से, इसी जमीन से उभरते चलो, बड़ों दिलेरों अंधेरों से जंग करते चलो। सिसकती रात का साँचा पिघलने वाला है और सहर करीब है, सूरज निकलने वाला है। इंशाअल्लाह ताला हालात बदलेंगे और हम इस मुल्क को सही रास्ते पर, सही दिशा पर ले जाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह मौलाना यासीन अली उस्मानी साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हमारे दरमियान मेंबरान पार्लियामेंट के आने का सिलसिला चल रहा है। खुशी की बात यह है कि इस वक्त में बेजू जनता दल के एक अहम रुकन पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी बात रखें। बीजू जनता दल, हमें उम्मीद है कि पार्लियामेंट में जब ये बिल पेश किया जाएगा तो बीजू जनता दल इसकी भरपूर मुखालिफत करेगा। मिली जगह ऐसे लाइव कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज उड़ीसा से बीजू जनता दल के सांसद के हिसाब से मेरे नेता नवीन पटनायक जी ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, हमें आदेश दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को जोरदार से विरोध करना चाहिए संसद में। हम लोग पिछले महीने उड़ीसा में भी इस अमेंडमेंट बिल को विरोध करके एक बहुत बड़ा रैली हम लोग किए थे उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर में। और आज संसद में जब ये बिल आएगा, हम लोग तो चाहते हैं कि ये बिल ना आए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बैठा था, उसमें जो अमेंडमेंट को ठीक करने के लिए, उसको सुधारने के लिए जो सुझाव दिए गए थे, वो सुझाव को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इसी के कारण जो विरोधी दल के सदस्य उसमें मेंबर थे, उन लोग उससे हट गए हैं। हमारे साथ हमारे सांसद साथी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो केंद्र सरकार लाना चाहती है, हमारा कहना यह है कि सिर्फ मुसलमानों के धर्म में आप लोग घुसना क्यों चाहते हैं? सिर्फ माइनॉरिटी के बीच में आप लोग घुसना क्यों चाहते हैं? आपको अमेंडमेंट लाना है तो दूसरे धर्म के बारे में लाओ, अपने धर्म के बारे में लाओ। हमारे बीच में घुसने की आपको क्या जरूरत है? हमारा कहना है कि आज मुसलमानों के बीच में जो इन लोग फैला रहे हैं, जो हालत कर रहे हैं सारा देश में, इसको हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कौम के अंदर, हमारे शरीयत के अंदर घुसने की जो कोशिश कर रहा है केंद्र सरकार, उनको वापस जाना चाहिए, नहीं तो इसका हाल बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही बुरा होगा। उनको समझना चाहिए रमजान का महीना है, हर मुसलमान रोजा रख के यहाँ पर मौजूद है। आज रोजा के साथ यहाँ आए हैं। अगर हाथ उठा के अल्लाह ताला के पास हम जो दुआ करते हैं, ये दुआ डायरेक्ट पहुंचता है, इसको ख्याल रखना चाहिए। ये दुआ डायरेक्ट पहुंचता है। आप लोग आंख से खेल रहे हैं, गलत चीज मत कीजिए, ये गलत चीज मत कीजिए, नहीं तो आगे चल के अल्लाह ताला आपको मार देगा। हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे। अल्लाह के लाठी में बहुत आवाज उस वक्त आएगा, बिना आवाज के मार आपको पड़ेगी। क्या मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हम सब एक हैं। हम इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के भाईचारे के साथ रहते हैं, सबके सुख दुख में हम हाथ बटाते हैं। कल गणेश पूजा हुआ, कल दुर्गा पूजा हुआ, हम लोग खुशी से हमारे हिंदू भाइयों को गले लगाते हैं। हमारा ईद हुआ, हमारे हिंदू भाई हमारे घर आके सेवियां खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, हम लोग मिलजुल के हैं। ये चीज को केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि ये भारतवर्ष सब धर्म, सब वर्गों को साथ लेकर भाईचारा में रहता है। इसको बिगाड़ने का कोशिश मत कीजिए। आज वक्फ बिल को हम लोग सब विरोध करते हैं। इंशाअल्लाह इसमें हम लोग जरूर सक्सेस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इनका नाम क्या? बीजू जनता
बहुत शुक्रिया महिबुल्लाह खान साहब। हम समझते हैं कि बीजू जनता दल के अच्छी खासी तादाद पार्लियामेंट में मौजूद है। वो जब वक्फ बिल अगर पेश होता है तो उसकी भरपूर मुखालफत करेगी। मैं अब हम ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड की एक और अहम शख्सियत, बोर्ड के नायब सदर और जमात इस्लामी हिंद के अमीर जनाब सैयद सादुल्लाह हुसैनी साहब से गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं और अपनी बात इख्तिसार से हमारे सामने रखें। देखिए, मैं हमारे पुलिस प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि जो लोग बाहर खड़े हैं उनको रोके नहीं। देखिए, बहुत ही पीसफुल तरीके से ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। अगर आप ये मैसेज देंगे कि हमने लोगों को रोक दिया तो बहुत गलत मैसेज जाएगा। ये बहुत ही खामोश और बहुत ही पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन है। जो लोग बाहर रुके हुए हैं उनको अंदर आने दीजिए ताकि ये लोग शामिल हो सके। बाहर भी रहेंगे तो बदअमनी फैलेगी, अगर अंदर आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जनाब सैयद सादुल्लाह हुसैनी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, ये जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, वक्फ तरमीमी बिल, ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो चुकी है कि ये इस मुल्क के मुसलमानों के मजहबी हुकूक में रास्त मुदाखलत है। दस्तूर हिंद ने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने इस मुल्क के हर शहरी को अपने मजहब पर चलने का, अपने मजहबी इदारों को आजादाना तरीके से चलाने का हक दिया है, राइट दिया है। ये बिल इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में रास्त वायलेशन है, डायरेक्ट वायलेशन है। इसलिए ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, दस्तूर के खिलाफ है, इस मुल्क की बुनियादी कदरों, बुनियादी वैल्यूज के खिलाफ है, उन उसूलों के खिलाफ है जिन उसूलों पर यह मुल्क बना है और इस मुल्क को आजादी दी गई है। इसलिए इस मुल्क के हर शहरी की, सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि इस मुल्क के हर शहरी की यह जिम्मेदारी है कि वो इस बिल की भरपूर मुखालफत करे। ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ बिल, वक्फ एक्ट के जरिए मुसलमानों को कुछ खास राइट्स दिए गए हैं। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं, ठीक वैसे ही राइट्स इस मुल्क की हर रिलीजियस कम्युनिटी को हासिल है। लिमिटेशन एक्ट से एग्जम्पशन ये इस मुल्क के तमाम मज़ाहिब की मजहबी जगहों को हासिल है। बाय यूजर राइट ये इस मुल्क के तमाम मजहबी मकामात को हासिल है। मुल्क के तमाम मजहबी मकामात को यह हासिल है कि उन मकामात का इंतजाम, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उसी मजहब के मानने वाले करेंगे। लेकिन सेलेक्ट करके, चूज करके सिर्फ मुसलमानों को इस हक से महरूम किया जा रहा है। ये बात हम पर भी अच्छी तरह वाज़ेह रहनी चाहिए और मीडिया को भी ये बात मुल्क की आवाम के सामने लाना चाहिए कि जो हुकूक इस मुल्क के तमाम मजहबी हुकूक को हासिल हैं, सिर्फ मुसलमानों को उन हुकूक से महरूम करने की ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है। इसलिए इस बिल की भरपूर मुखालिफत होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि ये बिल वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को